और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विमल कौशिक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विमल, आखिर ये जो नागरिकता जांचने की जो ये मशीन यूपी पुलिस के जो हाथ लगी है, जिससे यहाँ पर एसआईआर अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, घुसपैठियों की जांच यहाँ पर की जा रही है, हालांकि किरकिरी तो बहुत हो रही है, तो क्या अब आगे भी इसी मशीन के जरिए इस नागरिकता की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या कुछ बदलाव किया जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त उसी बस्ती में मौजूद हूं जहां पर पुलिस करीब एक हफ्ते पहले पहुंची थी और यहां पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कूड़ा बीनने का या कबाड़ का काम करते हैं और नए साल से पहले और क्रिसमस से पहले सिक्योरिटी ड्रिल करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी और तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से एसएचओ का व्यवहार था, वो मोबाइल फ़ोन लगा के उसको बता रहे थे कि मशीन है और इससे नागरिकता पता चलेगी, तो ये पुलिस का कहना है इसको लेकर के अक्सर पुलिस इस तरह की ट्रिक यूज़ करती है जिससे जो सामने वाला व्यक्ति हो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाए और वो पकड़ा जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहीं के। क्या नाम है आपका? गुड्डू खान। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस आई थी यहाँ पर? जी हाँ, आई थी। कितने दिन पहले? करीबन मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए जब आई थी। अच्छा, क्या क्या पूछ रहे थे वो आपसे? क्या नहीं, वो एनआरसी बारे में, बांग्लादेशियों के बारे में वैसा पूछ रहे थे और कुछ छानबीन भी कर रहे क्या, मतलब बांग्लादेशी तो न रहते हैं ना, या कोई ऐसे वैसे आदमी तो न रहते हैं। वो कहाँ के रहने वाले? हम जिला बुलंदशहर। अच्छा, काफी समय होगा हमें आए हुए, हमारे बच्चे भी नहीं पैदा हुए हैं, हमारा सारा आईडी प्रूफ नहीं का है गाजियाबाद जिले का। कितने साल हमारे बच्चों करीबन हमें आए हुए यहाँ से लगभग 30-35 साल हो गए जी। अच्छा, हाँ, 30-35 साल से इसी जगह पे रह रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पहले खड्डे थे, जंगल एरिया था, पानी भरे हुए है, लोगों ने भराप कर करके इसको सही करा की कड़िए ही आदमी को निकलते में डर लगे। इधर से ये रेडिसन मॉल है, रेडिसन। आपने वो वीडियो देखा है जो एक वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस वाले एसएचओ कह रहे हैं कि ये मेरे पास मशीन है, इससे बांग्लादेशी का पता चल जाएगा? नहीं सर, उस टाइम में मैं नहा पे नहीं था, मैं घर गया हुआ था। मेरे भैया की ताऊ के लड़के की डेथ हो गई ना, मैं उधर गया हुआ था। नहीं तो लेकिन क्या लग रहा है आपको, वो पुलिस वाले ऐसे कह रहे हैं कि एक मशीन है उससे आपकी नागरिकता का पता चल जाएगा? नहीं, अगर भी किया था क्या कुछ? देखो, आप लोगों के साथ भी किया था क्या? नहीं सर, मैं बताता रहा हूँ, मैं नहीं था ना। तो मैं आपके परिवार के लोग हूँ इधर ये वाली जो गली है ना, इसको छोड़ के ये गली थोड़ा सा टुकड़ा आ गिरा, इसको छोड़ के बाकी वो पूरे में घूमे थे। अब इसके बारे में हमें ये जानकारी ना कि वो मशीन लेके घूमे या क्या लेके, और जब मशीन लेके घूमे तो सच बात होगी। ये तो सरकारी काम है, ये तो सरकारी काम है, तो इस मारा मशीन लेके घूमेंगे तो अच्छी बात है ये तो। और देखिए, लोगों का भी यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि वाकई में ऐसी कोई मशीन होगी जिससे नागरिकता का पता चल जाएगा। आपका क्या नाम है? शहनाज। अच्छा, कब से आप यहाँ रह रही हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए, 20-25 साल, 30 साल बोल के। अच्छा, पुलिस वाले आए थे तो आपसे भी कुछ पूछताछ की थी? ना, मैं नहीं, हम मैं अपनी बहन के बेटी के गई पहली तरफ। हाँ, मैं बेटी के यहाँ अपनी। अच्छा, कहीं और गए हुए थे? हाँ। तो लेकिन क्या पहले, इससे पहले भी पुलिस आती रहती है यहाँ पर? पुलिस तो आजा पुलिस की क्या, पुलिस तो आती जाती रहे। यहाँ जो लोग रहते हैं क्या काम करते हैं ज्यादातर? कबाड़े का ही करे। अच्छा, कबाड़ का ही काम करते हाँ। हैं। कितनी झुग्गियाँ होंगी अंदर? लगभग कितने लोग रहते होंगे? होंगी 250 एक झुग्गी। 250 के करीब है, 250 के आसपास झुग्गियाँ हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर 250 के आसपास झुग्गियाँ हैं जहाँ पर पुलिस कई बार आती है और नए साल से पहले इस तरह की ड्राइव पुलिस की तरफ से की जाती है। लेकिन जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लेकर अब जो है आने वाले दिनों में राजनीति भी देखने को मिलेगी। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पुलिस इस तरह की ट्रिक्स अक्सर अपनाती है जिसमें वो 2-3 लोग अगर अलग अलग होते हैं तो उनको अलग अलग बातें कहती है कि तुम्हारा साथी ये कह रहा है लेकिन तुम तो ये कह रहे हो, तो इससे उनको पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, या कहीं अगर बोलते हुए कुछ घबरा जाए तो उसमें भी उनको ये उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है या उसके खिलाफ कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है तो पुलिस इस तरीके से बयान निकलवाने की कोशिश करती है। तो ये ट्रिक पुलिस की होती है। लेकिन जिस तरीके से इस मशीन को लेकर अब बातें उठ रही, खुद यहाँ के झुग्गी बस्ती के लोगों को ये लगने लगा है कि अगर पुलिस कह रही है तो हो सकता है ऐसी मशीन हो, लेकिन वाकई में क्या इस तरह की कोई मशीन होती है तो हम लोग बेहतर जानते हैं और जाहिर तौर पर पुलिस भी बहुत बेहतर अच्छे से जानती है। जी बिल्कुल विमन, अब चाहे इसे ट्रिक के तौर पर लोगों का झूठ पकड़ने के लिए ये यूपी पुलिस इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन शायद वायरल वीडियो के इस दौर को भूल गई है पुलिस और तभी इतनी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाने की सोच रही है पुलिस, क्योंकि इनकी अब ये ट्रिक तो काम आई नहीं, उन पर ही भारी पड़ गई।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने यहाँ पर तमाम लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिहार के अररिया के रहने वाले हैं, कुछ लोग बिहार के अन्य बॉर्डर के इलाके के जो लगते हैं वहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग यूपी के रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर मिले जुले लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए, लेकिन इसी देश के हैं, कहीं बाहर के से नहीं आए। इन लोगों का यही कहना है, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और 30 से 35 साल उनको यहाँ पर इस बस्ती में रहते हुए हो गए हैं और बाकायदा इसको लेकर काफ़ी समय से मुकदमा भी चल रहा है। तो बहरहाल इस चीज़ को लेकर लोगों को ये कहना है कि जो भी चीज़ है वो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने डॉक्यूमेंट्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने कलेक्ट भी किए हैं और उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो आमतौर पर ड्राइव का यही तरीका होता है कि कभी भी कोई ड्राइव पुलिस चलाती है, जिसमें खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इलाके में उनके राज्य में जो भी बांग्लादेशी होगा उनको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से पुलिस ड्राइव करती है अक्सर। तो ड्राइव में मेन यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स की पहचान की जाती है और कई बार इस तरह की ट्रिक्स अपनाई भी जाती है जिससे उनका झूठ पकड़ा जाए। और डॉक्यूमेंट्स तो क्योंकि कई बार फर्जी भी तैयार कर लिए जाते हैं, तो इसको लेकर पुलिस जरूर अपनी तरफ से मुहिम चला रही है। और केवल इसी इलाके में नहीं, अगर कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में ही 3-4 और झुग्गी बस्तियां हैं। यहीं से कुछ दूर पर एक जुम्मा कॉलोनी है, वहां पर भी पुलिस की टीम गई थी और वहां पर भी इसी तरीके से पुलिस ने तहकीकात की थी। तो बहरहाल पुलिस के ड्यूटी का ये हिस्सा है, लेकिन इस ड्यूटी के हिस्से में क्योंकि वायरल वीडियो का दौर है, तो ऐसे में एसएचओ की एक लाइन जो है उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके से वायरल हो जाएगी कि अब पुलिस को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, वहां पर मौजूद और लोगों से भी बात कीजिए, क्योंकि विमल ये अभियान यही नहीं थमने जा रहा। अब कुछ और तरीकों से यहाँ लोगों की झूठ पकड़ने की कोशिश भी आगे की जाएगी। तो लोगों का क्या कहना है, पुलिस किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, नागरिकता की जांच, घुसपैठियों की पहचान आखिर कैसे आगे कर रही है, क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी सामने आती दिख रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कई कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या पुलिस उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हरिंदर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो पुलिस की टीम आई थी, तो आप लोगों से कुछ जानकारी मांगी गई थी? सर जब मैं ड्यूटी पे था, मैं अगर मैं काम करता हूँ। आपके परिवार के लोग? परिवार के थे, मेरी वाइफ थी यहाँ पे, उन्हें पता होगा। उनसे कुछ जानकारी मांगी गई थी? क्या क्या पूछा था? वो मांगे थे क्या डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपके सब? हाँ जी। अच्छा, अभी ये पूरी की पूरी ड्राइव चल रही है कि बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने खुद बोला है कि बांग्लादेशी जितने होंगे सुना था मैंने, बाहर भेजा जाएगा। हाँ, तो सुना था मैंने। आप लोग भी इस मुहिम में साथ देने के तैयार हैं, लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई इस तरह के लोग हैं जो बाहर से आए हो? कुछ नहीं सर, ये पता नहीं हमारे मेरे को। देश का राजा तैयार है तो हम तैयार ना होंगे? और क्या, सही बात। जब हमारे देश का राजा तैयार है, योगी जी, मोदी जी, तो हम तैयार ना होंगे? तो आप लोगों की भी कोई जानकारी में हो, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। चलिए ठीक है विमल, आप लगातार बने रहिएगा। तो बहरहाल इस खबर को लेकर अब सभी जो है काफी ये कह सकते हैं कि अब इस वक्त सभी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। अब कैसे आगे यूपी पुलिस इस अभियान को आगे बढ़ाती है, ये देखना होगा।